Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे थे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अभी तक जो है हमने कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने जो है पढ़ा था इसके आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट सेट, उसके बारे में, ठीक है, कि उसके क्या कौन से पार्ट होते हैं। देन उसके बाद में हम उसकी फॉर्मेशन के बाद देन कैरेक्टरिस्टिक्स की है हमने एलपीपी के, देन अजम्पशंस की। फिर हमने उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ली, उसको लेके हमने इक्वेशंस को बनाया, ठीक है। तो आज हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसमें उसका जो सोल्यूशन है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं मेथड्स की बात करूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो उसमें बेसिकली क्या होते हैं, हम दो मेथड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम मेथड्स की बात करें, मेथड्स अंडर एलपीपी, देन यहां पे हमको दो तरह के क्या मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे। सबसे पहला मेथड मिलेगा ग्राफिक मेथड एंड जो दूसरा मेथड है वो है सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है जी। जो ग्राफिक मेथड है, ठीक है, अगर हम ग्राफिक मेथड की बात करें तो ग्राफिक मेथड क्या है, ये सिंपल है, ये मेथड काफी सिंपल है, ठीक है। एंड ये जनरली तब यूज होता है जब हमारे पास क्या होते हैं, टू चॉइस ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? टू चॉइस ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो जनरली हम तब किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ग्राफिक मेथड को। किस मेथड को? ग्राफिक मेथड को। उसके ऑपोजिट जो है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। जो सिंप्लेक्स मेथड है ये डेवलप किया था प्रोफेसर डांसिग ने, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टफ है, इट्स क्वाइट टफ इफ आई कंपेयर टू ग्राफिक मेथड। अगर हम ग्राफिक मेथड से थोड़ा कंपेयर करें इसको, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या है, टफ है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, ठीक है। बट इसमें क्या कर सकते हैं हम, किसी भी तरीके की हर एक ऑल टाइप, उसमें तो सिर्फ ये है कि जब हमारे पास दो चॉइसेस हो, यहाँ पे हर तरीके की जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे पास मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हर तरीके की जो है प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है जी। सो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारे ग्राफिक मेथड के बारे में। तो ग्राफिक मेथड के जब कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे, जब ये सारा हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड की। तो आज के लिए हम बात करेंगे ग्राफिक मेथड, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफिक मेथड है, ग्राफिक मेथड में हमारे कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वो जो मेथड्स हैं वो मैं लिख लेता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला हमारा है ग्राफिक मेथड का, जो सबसे पहला स्टेप है वो है फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपी इन मैथमेटिकल फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई होगी उसको हमने फॉर्मुलेट करना है इन एलपीपी को, क्या करना है हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जो हमने पिछली उसमें किया था। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद में जो है कंस्ट्रक्ट द ग्राफ फॉर द प्रॉब्लम्स, सो फॉर्मुलेट बाय ड्राइंग कंस्ट्रेंट्स लाइन। उसके बाद में जैसे हमको पता है कि हमको सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट गिवन होता है, तो हमने क्या करना है, उस कंस्ट्रेंट से हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रेंट लाइंस हैं वो निकाल लेनी है, उनको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। वो हम करेंगे कि कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड है, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन और सोल्यूशन स्पेस और कन्वेक्स रीजन एंड फाइंड द वर्टेक्स एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कन्वेक्स रीजन। उसके बाद में जब हम हमारी कंस्ट्रेंट लाइंस हैं जो, ठीक है, उनको ड्रॉ कर लेंगे, तो उसके बाद में हमको क्या आएगा, हमको एक फिजिकल रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है।
उस फिजिबल रीजन के जो वर्टिसेस हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। तो वो फाइंड आउट करने के बाद हम कुछ एक टेक्निक फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्टली हमने करना है आइडेंटिफाई करना है हर एक कॉर्नर को। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई ईच ऑफ द कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉर्नर पॉइंट्स हैं या एक्सट्रीम या हम कह सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं फिजिबल रीजन के, सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद में उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का है चाहे वो मिनिमाइजेशन का है, फिर हम चेक करेंगे कि किससे वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। सो ये हमारा है वर्क प्रोसीजर है कि जो ग्राफिक मेथड है उसको किस तरीके से हमने सॉल्व आउट करना है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं कि एक एग्जांपल की हेल्प से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास लेट की एक कोई मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x, तो वो है सपोज 3x1 प्लस 5x2 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है तो वो हमारे पास गिवन है, लेट्स से x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास दूसरा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। मैं डियर यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रॉब्लम को ले रहा हूं। ठीक है, आपके पास हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो, लेकिन हमने पिछली वीडियो में हमने किया था कि स्टेटमेंट से हमने मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो करना आ जाएगा। तो इसमें मैंने इसीलिए मैंने जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैंने डायरेक्टली ले ली है। ठीक है, तो इसमें जो हमको गिवन है, यहाँ पे एक चीज और हम लेते थे, हमारे पास जो यहाँ पे x एंड x2, x1 एंड x2 है वो क्या है, नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो चलो इसको अब सॉल्व कर लें, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या है 3x1 प्लस 5x2। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है, हमने मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। उसके बाद में हमारे पास सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, कंस्ट्रेंट, सबसे पहले कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहला कंस्ट्रेंट कौन सा है, कंस्ट्रेंट फर्स्ट क्या है हमारे पास, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000। मतलब ये जो टोटल है ये 2000 से कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेस देन का मतलब कम या फिर बराबर या फिर उसके इक्वल या फिर बराबर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सपोज करो कि क्या है, हमारे पास दो मशीन्स है, क्या है x1 एंड x2। ठीक है, या हमारे पास दो प्रोडक्ट है, सपोज चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक हमारे पास प्रोडक्ट x है और एक हमारे पास है x1 है और एक x2 है। ठीक है, तो हमारे पास हम उसको मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं 2000 यूनिट। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें अगर मैं x1 को 0 करूं, लेट्स से कि मैं x1 को 0 प्रोड्यूस कर लूं, तो मैं x2 को कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, मतलब ये तो 0 हो गया, तो 2x2 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 2000 होगा, क्योंकि 0 प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास 2x इज लेस देन इक्वल टू 2000 हो गया, तो ये क्या हो गया, x2 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2000 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 1000।
तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या निकला? हमारा रिजल्ट निकला कि जब हमारे पास x 0 है, जब मैं x1 को 0 प्रोड्यूस करता हूं, तो जो मेरे पास x2 है, ठीक है, x2 को मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं? 1000। ठीक है जी, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? सपोज करो मेरे पास x2 क्या है, अब मैं x2 को 0 प्रोड्यूस करता हूं, तो x1 को कितना प्रोड्यूस कर पाऊंगा? x1, x2 को मैं क्या कर रहा हूं? 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, इसकी जगह के ऊपर मैं 0 लिख देता हूं, लेस देन इक्वल टू 2000। ठीक है, तो हमारे पास ये तो 2 इंटू 0 0 हो गया, मतलब x1 कहां कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 2000। मतलब क्या है, या तो मैं x1 को 2000 से कम कर सकता हूं या 2000 के इक्वल कर सकता हूं, लेकिन जब मैं x2 को 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं तो x1 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? मेरा आ जाएगा x1 इक्वल टू 2000। ठीक है, तो दूसरी तरफ x2 को मैं 1000 से नीचे नीचे भी कर सकता हूं, 1000 के इक्वल भी कर सकता हूं। जो मुझको पता है कि मैं x1 को 0 प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं x2 को कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं? अल्टीमेटली x2 1000। ठीक है, तो ये वाला केस कितना बन गया? यहां पे आ गया हमारे पास, जब x1 0 है तो x2 क्या होगा? 1000 होगा। जब x2 0 है तो x1 क्या होगा हमारे पास? 2000। ठीक है, तो अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, इसमें क्या है, हमारे पास एक साइड पे है x एक्सिस, ये y एक्सिस। जैसे हमको आप ग्राफ में कर सकते हो, अगर आप इजीली करना चाहते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो हमारे पास ये है x1 और ये है x2। यहां पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं, यहां पे हम पॉइंट्स लेते हैं 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000। मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा इसको, इसलिए मैं जो है इसमें दिखा रहा हूं। तो उसके बाद में इधर हमारे पास है 400, 800, 1200, 1600। अब देखिए यहां पे जरा ध्यान से, तो यहां पे क्या किया है हमने, हमारे पास फर्स्ट केस क्या आता है, जब हम x1 को 0 प्रोड्यूस करते हैं तो x2 को हम कितना करते हैं? 1000। x1 को हम 0 करते हैं तो x2 कितना होता है? 1000। इसके मिड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000। तो ये क्या आ गया हमारे पास 0,1000 का। ठीक है, और उसके बाद में जब हम क्या करते हैं, x2 को 0 करते हैं और x1 को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2000। तो ये क्या आ गया? ये केस हो गया हमारे पास 2000 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम कर देते हैं मैच। इन दोनों को मैच किया तो हमारे पास कुछ ये कर्व आ गई। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमने यहां पे क्या लिया है, यहां पे हमने कहा है कि लेस देन, हम दोनों की प्रोडक्शन कितनी कर सकते हैं? लेस देन का लिया है ना साइन, मतलब 2000 से नीचे नीचे कर सकते हो। हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी? यहाँ तक, ये वाली। हम इसके नीचे कहीं पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर जाने की बात करें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। हम अगर ये बात करें कि यहाँ प्रोडक्शन कर ले, यहाँ कर ले, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतनी इतनी प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या है? फिजिबल रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस कंस्ट्रेंट में हम प्रोडक्शन किस में कर सकते हैं? ये वाली में। इसको मैं लिख देता हूं ABO। अगर इसको मैं जो इसका फर्स्ट कंस्ट्रेंट का अगर मैं फिजिबल रीजन की बात करूं तो इसका फिजिबल रीजन जो है वो मेरे पास होगा, कौन सा होगा? OAB या AOB। ठीक है, या BOA, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट। ठीक है,
तो हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट गिवन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। चलो नीचे लिख देते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारा, हाँ जी। हुन कंस्ट्रेंट सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी आ गई कंस्ट्रेंट 2। हमारा कंस्ट्रेंट 2 क्या कहता है? हमारा कंस्ट्रेंट 2 है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। क्या है? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। तो अब इसमें क्या है, दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। अगर मैं x1 को 0 प्रोड्यूस करता हूं तो मैं x2 को कितना कर पाऊंगा? 0 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। तो मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? 1500 कर सकता हूं, उससे कम भी कर सकता हूं। ठीक है, तो x2 क्या आ गया? 1500 आ गया। लेकिन यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वो क्या है। वो मैंने क्या बोली कि उसमें मैंने एक चीज ये भी, अगर मैं x1 को प्रोड्यूस ही नहीं करा तो मैक्सिमम में कितना कर सकता हूं? मैं 1500 कर सकता हूं। जब मैं कर ही नहीं रहा तो इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं x2 इज इक्वल टू 1500। तो मेरा केस क्या बन गया? जब मेरे पास x1 इक्वल टू 0 है तो x2 कितनी होगी? 1500 होगी। ठीक है जी। और उसके बाद में दूसरी सिचुएशन में क्या है? अगर x2 0 है तो x1 क्या होगा? x1 प्लस x2 को 0 पुट कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 1500। देन उसके बाद में x1 क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 1500 आ गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम अगर बात करते हैं 1500 की, तो मैंने पहले कहा था कि जब मैं x1 को 0 पुट कर रहा हूं तो मैं x1 को मैक्सिमम 1500 तक मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। दैट मीन मैं इसको लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू 1500। तो इसमें जो हमारा केस क्या बन गया? x1 इज इक्वल टू 1500 व्हेन x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस साइड में प्लॉट कर लेते हैं या इसी के ऊपर कर लें। चलो इसी के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के ऊपर जो हमने ये वाला बनाया हुआ है ग्राफ, इसी के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए हम कलर और ले लेते हैं ताकि इसको हम डिफरेंशिएट कर सकें इजीली। तो अब हमारे पास क्या है, ये देखो, यहां पे हो गया हमारे पास ये वाला, यहां पे हो गया हमारे पास 1400 और इन दोनों के मिड में हो गया हमारे पास 1500। ठीक है, ऐसे ही यहां पे हो गया हमारे पास 1400 और इनके मिड में हो गया 1500। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों, तो यहां पे ये वाले पॉइंट के ऊपर क्या हो गया? 1500 और 0। x1 क्या है? 1500 है और x2 क्या है? 0 है। और यहां पे क्या है इस सिचुएशन में? इसमें क्या है? जो x1 है वो 0 है, x2 क्या है? 1500 है। ठीक है, अब इनको मैं मैच कर देता हूं। लो जी, इनको मैच कर दिया। ठीक है, अब इसका जो रीजन है वो क्या बना? मैंने इसके ऊपर ही बना दिया क्योंकि आपको ये अलग बनाओगे देन फिर अल्टीमेटली जब हम फिजिबल रीजन निकालेंगे तो इसको हमने जो है कंबाइन करना होगा। तो अब हमने क्या किया? अब हम कितना कर सकते हैं? ये हमारी जो है फिजिबल लाइन आ गई। तो ये किसकी है? ये सेकंड कंस्ट्रेंट की है, कंस्ट्रेंट सेकंड की है ना। तो इसमें क्या है? इसमें हम अगर अपने फिजिबल सोल्यूशन की बात करें तो हम अगर सिर्फ इसी कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? या तो x1 को जो है 15,000 प्रोड्यूस करें, x2 को 0 करें, या फिर x2 को 15,000 करें और x1 को 0 करें। तो हम इसके नीचे वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं? अपना अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो ये जहां पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा क्या है? ये हमारी इस लाइन का फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा इस लाइन का फिजिबल सोल्यूशन निकल आया। ऐसे हम जो है फिजिबल सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिए,
तो ये आ गया, तो इसको मैंने ए बी पॉइंट ले लिया था, इसको मैंने सी डी ले लिया, सी और डी पॉइंट। ठीक है, सी और डी पॉइंट ले लिया। सी और डी पॉइंट के बाद में ये दोनों कट की हैं, इंटरसेक्शन है, तो यहां पे मैंने ले लिया इसको ई। ठीक है, तो हमारा जो फिजिबल रीजन है, जो फिजिबल एरिया है, वो कौन सा बन गया? वो बन गया ये जो मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि और ये वाला, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है ना दोनों की, और ये वाला। ठीक है, ये हम मेरा क्या बन गया? ये वाला एरिया मेरा बन गया फिजिबल रीजन, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों का क्या है? कंबाइन है, मतलब दोनों कहां पे? दोनों ही इस एरिया में जो है अब कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेस देन इक्वल की। अब हमारे पास जो 0-0 का केस है, तो इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्शन है, या हम बात करें जो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है, वो देखो हमारे पास कितने पॉइंट आए? हमारे पास आए हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स आए हैं फिजिबल रीजन में। कौन सा है? एक तो है पॉइंट ओ, एक है पॉइंट ये वाला डी, एक है पॉइंट ई, एक है पॉइंट ए। ठीक है, उन पॉइंट ओ के ऊपर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो ये कौन सा आ गया? ये आ गया 0-0 का केस। डी पॉइंट के ऊपर जो एक्स है, एक्स जो x1 है, ठीक है, वो कितनी है? वो 1500 है, और x2 क्या है? 0 है, मतलब 1500 एंड 0। ई दोनों की इंटरसेक्शन है, हमको अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है वो कौन सा है? वहां पे हम क्या कर रहे हैं? x जो 1 है उसको 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और x2 को हम कर रहे हैं 1000। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 0 to 1000। ठीक है, अब हमने ई पॉइंट निकालना है। ई पॉइंट कैसे निकालेंगे? सो हमको क्या पता है? हमको पता है कि जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो उनकी हेल्प से हम इसको जो है इसका सोल्यूशन निकालेंगे। पहला कॉन्स्टेंट क्या कहता है? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2000। दूसरा कॉन्स्टेंट कहता है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान के चलता हूं? इसको मैं मान के चलता हूं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। सबसे पहले इसको हम इक्वलाइज कर लेते हैं। इसको इक्वलाइज किया तो क्या आ गया? x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2000। दूसरी को किया x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500। आपने जो है छोटी क्लासेस में इक्वेशंस को इक्वलाइज करके उनको सॉल्व किया होगा, उसमें आपने x1 x2 की वैल्यूज निकाली होंगी। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2000। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500। ये सेकंड थी। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस करेंगे, तो x1 के साथ x1 कैंसिल हो गया। 2x2 में x2 माइनस किया तो क्या आ गया? x2। 2000 में से 1500 निकला तो क्या आ गया? 500। ठीक है, तो उसके बाद में x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैंने क्या पुट कर दिया? x2 को 500 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500 है, तो x2 क्या है? 500 हमने निकाल लिया है यहां से, तो इक्वल टू क्या है? 1500 है। ठीक है, x1 ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 500 क्या आ जाएगा? 1000। तो हमारा जो पॉइंट E है
पॉइंट ई के ऊपर जो x1 है वो है 1000 एंड जो x2 है वो है 500। ठीक है, x1 क्या है हमारे पास, ये है 1000 और x2 क्या है हमारे पास 500। ठीक है, तो अब इसको हमने देखो हमने क्या किया था, हमने ऊपर पढ़ा था ना, हमने जो हमने इसके स्टेप्स किए थे। सबसे पहले हमने फॉर्मुलेट किया, हमने डायरेक्टली ले लिया मैथमेटिकल फॉर्म को। देन हमने कहा कि कंस्ट्रक्ट करना है ग्राफ को, तो हमने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया, उसमें हमने फिजिबल रीजन निकाला और हमने उसके बाद में जो वर्टिसेस फिजिबल रीजन निकाल के उसमें हमने क्या किया, उसके कॉर्नर पॉइंट निकाले जो ABC हैं। वो निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लिए। अब आगे का काम क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर चेक करना है उनको कि वो मैक्सिमम कितनी, अब हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम क्या है ना, तो हमने चेक करना है उन एक्सट्रीम पॉइंट्स में से किसके ऊपर जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम आएंगी। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। एक तो है हमारे पास पॉइंट O, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट A। O के ऊपर 0 0 है, D के ऊपर 1500 0 है, E के ऊपर 1500 है और A के ऊपर 0,000 है। हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने कौन सा लिया था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, हमारा था 3x1 प्लस 5x2। तो जब x1 एंड x2 0 हैं तो क्या होगा, 3 इंटू x1 को 0 पुट करेंगे, x2 को भी 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास 0। अब 3 इंटू इसको हम करेंगे 1500 प्लस 5 इंटू 0, तो क्या आ गया 4500 प्लस 0 इज इक्वल टू 4500। ठीक है जी। उसके बाद में 3 इंटू इसको पुट करके देखिए, x1 क्या है 1000 है और x2 क्या है 500 है, को पुट किया क्या आ गया 3 इंटू 1000 3000 प्लस 5 इंटू 500 2500, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 5500। ठीक है, कितना आ गया 5500 आ गया। उसके बाद में जब हमने x1 को 0 पुट किया और x2 को हमने 1000 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 0 प्लस 5000, तो क्या आ गया रिजल्ट 5000। ठीक है, तो अब अगर हम चेक करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमम का, मैक्सिमाइजेशन का। तो हमारी वैल्यू जो मैक्सिमम निकल किस में रही है, हमारी निकल रही है 5500। ठीक है, तो 5500 है, तो वो कहां पे है, ई पॉइंट के ऊपर है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो क्या होगा, हम x1 है, x1 को कितना प्रोड्यूस करेंगे 1000 करेंगे और x2 को कितना करेंगे 500 करेंगे। तो इससे हमारा जो सोल्यूशन है वो निकल आएगा। वो सोल्यूशन कौन सा है, ये वाला। सो इस तरीके से जो है आप अपनी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक मेथड। तो आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो ऑपरेशन सर्च को से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी की नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूं तो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।